एक सवाल मेरा ये है जो इन दिनों काफ़ी सर्च भी हो रहा है कि कुंभ तो चार स्थानों पे लगते हैं, लेकिन प्रयागराज का ही कुंभ सबसे खास क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रयागराज यज्ञ की भूमि है। पहला, प्रयागराज में नाग वासुकी का मंदिर है। नाग वासुकी वो नाग जिससे मंदार पर्वत को मथा गया। प्रयागराज वो भूमि है जहां दुर्वासा ऋषि, जिनके श्राप के कारण समुद्र मंथन हुआ, दुर्वासा ऋषि ने इंद्र और देवताओं को श्राप दिया जिससे उनकी क्षमताएं कम हुई। तो इंद्र ने कहा कि एक ऐसा मंथन करो जिससे अमृत निकले, हम अमृत पी लेंगे तो हम सब अमर हो जाएंगे। तो वहां के जो महत्व, अक्षयवट, जब पूरी पृथ्वी डूब गई पानी के अंदर तो एकमात्र एक वृक्ष मौजूद था, उसी के नीचे पातालपुरी। तो इस जगह का महत्व इसलिए। दूसरा, 4 जगह अमृत छलका। मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग में अमृत गिरा था। अब अमृत इज अ नेक्टर, अमृत इज अ नॉलेज, ठीक है, अमृत इज विजडम, इज ब्लिस, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी पौराणिक आस्थाएं, हमारा जो माइथोलॉजी कहता है, उस अनुसार प्रयाग में बहुत सारी चीजें कुंभ से मिलती हैं। तो इस वजह से प्रयाग का कुंभ बहुत बड़ा होता है। विस्तार क्षेत्र, क्योंकि गंगा आपको जमीन देती है जी। इस बार कुंभ थोड़ा सा देरी से हो पाया क्योंकि गंगा में बार बार पानी बढ़ जा रहा था। और एक वहां की मान्यता है कि गंगा जी का पानी लेटे हनुमान मंदिर जी को छू कर वापस आता है। ऐसे वीडियोज आपने बहुत देखे होंगे। तो इस बार 3 बार वो पानी गया, तो प्रशासन की सारी तैयारियां थोड़ी सी डिले हो गई। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और संत, क्योंकि मैं मानूंगा प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, संत भावना पैदा करते हैं। आज ये सारे जो विजुअल आप देखते हैं, इसमें 2 पक्ष हैं। एक वो जो वीडियो आते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाते हैं, लाइटों को दिखाते हैं, तमाम चमक दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, टेंट दिखाते हैं, डोम दिखाते हैं। और दूसरा पक्ष है संत। जब आप संतों के वीडियो देखते हैं तो आपकी भावना जगती है कि अरे चलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखने चलना ही चाहिए। लेकिन ये संत कहां से आते हैं जिनके हाथ ऐसे हैं, जो 20 साल से ऐसे खड़े हैं, जो नागा हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, जिन्हें ठंडक नहीं लगती है? आखिर ये करते क्या है? ये आते कहां से हैं, जाते कहां से? सबसे बड़ा सवाल तो ये नागा आते कहां से, जाते कहां से? पूछने वाली थी कि जब कुंभ की बात होती है तो अमूमन नागा साधुओं को लेके बहुत ज्यादा लोगों में जिज्ञासा देखने को मिलती है, और यही सबका सवाल होता है कि कुंभ के समय तो सारे नागा साधु दिखते हैं, फिर अचानक से कहाँ चले जाते हैं, और इन लोगों को कैसे पता चलता है? क्योंकि जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा तो ये समझ में आया कि ये पहाड़ों में चले जाते हैं, ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ किसी से मिल ना पाए, वो साधना में रहते हैं। लेकिन कुंभ जब लगता है, उनके पास फोन नहीं होता, किस तरीके से उन्हें इस चीज के बारे में पता चलता है और सारे जितने नागा साधु हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं? देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो सालों से चले आ रहे हैं और सालों तक ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि लोगों में जिज्ञासा तो है पर लोग जानना नहीं चाहते हैं। नागा कहां से आता है, कहां जाता है, इससे पहले मैं नागा के इतिहास पे ले चलता हूं आपको, ठीक है? क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है कि पहले आप नागा समझिए, होता क्या है नागा। क्या जो कपड़े उतार के शरीर पे भस्म लगा लेता वो नागा, या जिसने बाल बड़े कर लिए वो नागा, या जो उस दिन स्नान के लिए दौड़कर भाला और तमाम चीजें लेकर चलता है वो नागा? नागा है कौन? तो हमारे यहाँ जब हम अपने पुराणों का अध्ययन करते हैं और भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि नागा होता है परमहंस, संन्यास परंपरा जिसे आदि शंकराचार्य जी ने व्यवस्थित किया, जिसमें 4 मठ बनाए और 10 नामी परंपरा बनाई सन्यासियों के लिए। 10 नामी सरनेम है, गिरी, पुरी, पर्वत, वन, समुद्र, अरण्य, ठीक है? इस तरह के 10 नाम हैं। ये सन्यासियों के पीछे लगते हैं, यानी जब कोई सन्यास लेता है तो उसका नाम बदला जाता है, उसका पूरा श्राद्ध करवाया जाता है, तर्पण करवाया जाता है कि तुम्हारा पूर्व जन्म खत्म, तुम अवधेश कुमार थे, अब तुम अवधेश कुमार नहीं हो। और रोचक बताऊं, जब इनके पासपोर्ट बनते हैं तो इनका नया नाम भारत सरकार इनको देती है। ये भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां नाम परिवर्तन के बाद, संन्यास लेने के बाद पिता का नाम पासपोर्ट पे नहीं लिखाता है, ये बहुत खास गुरु का नाम लिखाता है। और ये भारत सरकार, मतलब, तो मैं कह रहा हूं धर्म को केवल आप एक नजर से मत देखिए, धार्मिक व्यवस्थाएं बनने में हजारों साल लगे हैं। तो ये जो परमहंस की अवस्था है, ये अवस्था क्या है? परमहंस की अवस्था है कि आप राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, लोभ, मोह, माया, इन सब से दूर हो जाएं। और जब आप इनसे दूर होते हैं तो पहला त्याग आप क्या कर सकते हैं शरीर में? भोजन, कामनाएं और वस्त्र। तो नागा वो जो पहले इन चीजों का त्याग करे।
तो हर अखाड़े में जो नागा हैं उनमें सबसे पहले परंपरा यह है कि उनकी टेस्टिंग की जाती है। कोई सन्यासी आया, कल को मेरे मन में वैराग्य जगा, वैराग्य जगने के भी दो कारण हैं, वैराग्य जगा और मैं किसी अखाड़े पहुंच गया और मैं कहा मुझे सन्यासी बनना है, तो कहेंगे आओ जोड़ लो, बिल्कुल जोड़ लेंगे आप। वो मेरा गोत्र पूछेंगे, मेरा नाम पूछेंगे, मेरा सारी डिटेल्स लेंगे, मेरा आधार कार्ड लेंगे और अपने रजिस्टर में उसको अंकित करेंगे और फिर कहेंगे ठीक है अब तुम रहो। एक सन्यासी जब किसी भी अखाड़े में जाता है, आश्रम में जाता है, सन्यासी आश्रम, क्योंकि वैष्णव आश्रम भी हैं, आश्रम अलग अलग होते हैं, तो वहां उसकी पूरी टेस्टिंग की जाती है। फिर उसको 3 साल तक काम दिए जाते हैं। काम कुछ भी हो सकता है, गौशाला में काम कर रहा होगा, वो किचन में काम कर रहा होगा, गुरुजी की सेवा कर रहा होगा, खाना बना रहा होगा, झाड़ू सफाई कर रहा होगा, अध्ययन कर रहा होगा, कोई भी काम। 3 साल तक उसको ब्रह्मचारी रहना होता है। वो टेस्टिंग है गुरु की। उसके बाद गुरु को जब ये लगता है कि हाँ ये ठीक है, तो वो उससे पूछते हैं कि कुंभ आ रहा है, तुम्हें नागा बनना है? या मान लीजिए शिष्य के अंदर है कि महाराज जी मुझे नागा बनना है, क्योंकि नागा बनना आसान तो है नहीं। तो नागा बनने की जो परंपराएं हैं, नपुंसक किया जाना, बहुत सारी इसमें कठिन परंपराएं हैं, तो उसके लिए हर कोई तैयार नहीं होता है। वैराग्य होना, सन्यासी बनना और उसके बाद इस अवस्था में आना, इसीलिए मैं आपको कहना परमहंस की अवस्था है। ऐसे जिक्र आते हैं आदि शंकराचार्य जी के 2 गुरु, परम गुरु गौड़पादाचार्य जी और उनके गुरु गोविंदाचार्य जी। ये दोनों परमहंसी साधु थे, यानी नागा थे, लेकिन अखाड़े वाले नागा नहीं। वो उस रूप में नागा थे क्योंकि वो योगी थे, वो योग तप बल था, तो वो नंगे रहते थे। उनके अंदर किसी भी तरह का कोई वो नहीं था कि वो शरीर को बचाएं। शरीर को बचाना ही सबसे बड़ा कर्म है इंसान का। हम सब कुछ कर लें, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारे शरीर को कुछ ना हो, चोट ना लगे, बुखार ना आए, मेरे त्वचा ना खराब हो, मेरी सुंदरता ना कम हो। और एक नागा ये सब कुछ भूल जाता है। तो यहां तक किसी को लाने की जो यात्रा है वो लंबी है। अब नागा आता कहां से है? नागा आश्रम से आता है, कोई रहस्य नहीं है, इसको रहस्य मत बनाइए। जो नागा तपी होते हैं, हठ योग को विकसित करने में नाथ संप्रदाय, जिसके योगी आदित्यनाथ जी, इनका बड़ा योगदान है। मत्स्येंद्रनाथ जी, मच्छेंद्रनाथ जी, इन सब लोगों ने हठ योग को पॉपुलर किया। पतंजलि ने अष्टांग योग को पॉपुलर किया, जो आजकल स्वामी रामदेव जी कराते हैं, ठीक है, जिसमें 8 चरण हैं। लेकिन हठ योग जिसमें आसन है, हम मानते हैं 84 किस्म के आसन होते हैं और जो जानवरों की अवस्थाओं से बने हुए हैं, तो हठ योग को नाथ संप्रदाय ने, ये हठ योगी हैं। हठ क्या होता है कि हठ ठान लेना कि भाई मैं ये करके रहूंगा और इससे प्रकृति का कल्याण होगा। ये बड़ा तप है। तो आपको जब आप कुंभ में जाते हैं तो बहुत सारे हठ योगी दिखते हैं, जो एक पैर पे खड़े हैं, ऐसे हाथ करके खड़े हैं, जिन्होंने 36 साल से स्नान नहीं किया। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, असम के एक महाराज जी थे छोटे करके। तो इस तरह की चीजें हैं। तो नागा अखाड़े आह्वान करते हैं कुंभ के पहले, और एक कुंभ में यहां से जो नागा साधुओं का जत्था, मान लीजिए कि इस कुंभ में 1500 नागा साधु एक अखाड़े में आए, वो जत्था रमता पंच की तरह चल देता है। कुंभ से उठेगा और अगले कुंभ के लिए चलेगा। रास्ते में उसके जितने भी स्थान हैं, हर अखाड़े के अपने मंदिर हैं, अपने आश्रम हैं, अपने स्थान हैं, मठ हैं, वो वहां जाता है, रुकता है, सेवा कार्य में उसी तरह करता है, फिर आगे बढ़ जाता है, इसको रमता पंच कहते हैं, फिर आगे बढ़ जाता है और फिर घूम के दूसरे कुंभ में आ जाता है। तो मेरा अभी भी मानना है कि अगर आज जूना अखाड़े में 1,60,000 नागा साधु कहे जाते हैं या 5 लाख कहे जाते हैं, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आश्रमों में लौट जाते हैं, उन्हीं के आश्रमों में, और बहुत सारे ऐसे हैं जो तप करने जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, हिमालय में जाते हैं। और हिमालय ही में नहीं जाते हैं, इस देश में बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र हैं। माउंट आबू भी सिद्ध क्षेत्र है, गिरनार भी सिद्ध क्षेत्र है, रामेश्वरम भी सिद्ध क्षेत्र है, कुंभकोणम भी सिद्ध क्षेत्र है। सप्तपुरियों की एक व्याख्या है हिंदू धर्म में। अयोध्या, काशी, कांची, ये सब जगह साधना क्षेत्र हैं। साधना क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, तो वो जहां के वहां जाके तप कर, जरूरी नहीं जंगली में जाएगा या पहाड़ पे ही जाएगा, तप कहीं भी कर सकता है। तो ये इस तरह से नागा साधुओं का जो फैसिनेशन है कुंभ में होता है। लेकिन एक व्यवहारिक पक्ष भी है, उनका डेटा होता है, वो क्या करेंगे पता होता है, वो जाएंगे कहां सबको पता होता है। कोई भी नहीं आके, क्योंकि 2 तरह के साधु हैं। एक वो साधु जो बंधा हुआ है अपने गुरु और आश्रम से, गुरु आश्रम अखाड़ा जो कह लीजिए। एक वो साधु है जो विचरता रहता है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि साधु वो
जो कहीं भी 3 रात से ज्यादा ना रुके, वो साधु, साधुता वो। तो ये जो हम अमूमन धार्मिक शहरों में जाते हैं तो साधु को घूमते देखते हैं, वो घूम रहा है, अपने साथ ही पूरा उसका जीवन चल रहा है, तो वो साधु है। तो ये परंपरा है, और उसको परिव्राजक भी कहते हैं। परिव्राजक संत हिंदू धर्म में होते हैं, वो रुकते ही नहीं है कहीं, चलते रहते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, भिक्षा मांग कर जीते हैं। तो कुंभ में इन सब का समायोजन होता है, कुंभ में सब आते हैं, पौराणिक आस्था, व्यवस्था, और ये भावना कि मुझे कुंभ में और संतों के दर्शन होंगे। जैसे हमको आपको प्यास है दर्शन की, उनको भी प्यास है कि मेरे गुरु के दर्शन होंगे, मेरे गुरु भाइयों के दर्शन होंगे, मेरे पूरे अखाड़े के दर्शन होंगे। साल भर तो मिल नहीं पाते हैं। तो ये पक्ष है। अखाड़ों की बात की आपने।